हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवियों को पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग रीतिकाल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना है। 1700 से 1900 माना है और इसको शुक्ल जी ने कुल 3 प्रकरणों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा प्रकरण है रीतिकाल के अन्य कवि। तो पहले के 2 प्रकरणों को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। तो हम लोगों ने प्रकरण 2 के अंतर्गत देखा था कि उसमें जितने भी कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ यानी रीति ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन प्रकरण 3 के अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उन्होंने रीति ग्रंथों को नहीं लिखा है, दूसरे तरीके की पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ पर अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। तो रीति ग्रंथ ना लिखकर उन लोगों ने प्रबंध काव्य लिखा है, रीति या भक्ति संबंधी पद लिखे हैं और श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण रह कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि प्रकरण 2 से प्रकरण 3 के कवि किस प्रकार भिन्न हैं। तो प्रकरण 2 के जो कवि थे वो उन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण लिखकर उसके अंतर्गत फिर पद रखा था। ये हम लोग ने देखा था पीछे कि पहले वो अलंकारों के लक्षण लिखते थे, फिर उस लक्षण के हिसाब से पद रखते थे। लेकिन जो प्रकरण 3 के अंतर्गत कवि आए हैं तो उन्होंने तो रीति ग्रंथ लिखे नहीं है, तो उन्होंने वो इस तरीके के बंधन से मुक्त थे, यानी उनको इस तरीके कोई किसी लक्षण के हिसाब से पद नहीं रखना था। तो उनके दिमाग में जिस तरीके के भी पद आए हैं वो उनको उसी तरीके लिखते चले गए हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद कहे हैं। रचना शैली भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए। तो इस तरीके के जो कवि हुए हैं उनमें घनानंद सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको लक्षण के हिसाब से पद रखने पड़ते थे, लेकिन प्रकरण 3 के अंतर्गत जो कवि आए हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, तो उनको लक्षण के अंतर्गत उसी के हिसाब से पद नहीं रखना। तो उनके दिमाग में जो भी पद आया उनको उसी तरीके से लिख दिया। इसीलिए इनके जो पद हैं वो मार्मिक और मनोहर हैं। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिए पद लिखना आवश्यक था, तो उसी के हिसाब से उन लोगों को पद लिखना पड़ता था, जिनमें सब प्रसंग की उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्नत कवि हुए हैं उनमें किसी ने भी लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। तो ये सारे ही कवि जो हैं ये प्रकरण 3 के अंतर्गत शुक्ल जी ने इनको रखा है। इन्होंने किसी भी तरीके की लक्षणबद्ध रचना नहीं की है, जिसमें ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष ना हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए हैं, पर उनमें 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। अब यहाँ पर शुक्ल जी कुछ ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं। सबल सिंह चौहान, इनका पूरा नाम है सबल सिंह चौहान का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, ये पेपर में पूछा जा चुका है ये ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है।
लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की वैताल पच्चीसी, हर नारायण की माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीरहट, श्रीधर का जंगनामा, ये इंपॉर्टेंट है, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। शुक्ल जी ने प्रकरण 3 के अंतर्गत जो कवि आए हैं उनको कुल 6 वर्गों में विभाजित किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। इन 6 वर्गों को हम लोग देखेंगे, बताया उन्होंने। तो इस जिसमें प्रथम वर्ग जो आता है उसके अंतर्गत कथानक काव्य लिखने वाले कवि आते हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीरहट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प है पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों में से भिन्न, यानी पहले वर्ग के जो कवि हैं उनने कथात्मक काव्य लिखे हैं। अब यहाँ पर ये दूसरे वर्ग के कवियों की बात की जा रही। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है जिसे वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। तो ये दूसरे वर्ग की कवि आते हैं इसके अंतर्गत। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं की हैं इन कवियों ने। बड़ी बड़ी प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। अब काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नखशिख, षट ऋतु आदि लेकर पुस्तक बनने लगी थी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग अलग पुस्तकें लिखी गई। तो पहला वर्ग तो हो गया कथानक काव्य का, दूसरा वर्णनात्मक प्रबंध, तीसरा ये जो कथात्मक महाकाव्यों से अंग निकालकर यानी नखशिख को निकाल लिया, उससे पुस्तक लिख ली उसके ऊपर, और षट ऋतु के ऊपर पुस्तक लिख ली। तो इस तरीके से महाकाव्यों से उनके अंग लेकर के भी अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। ये हो जाता है तीसरा वर्ग। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतनी विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहां कवि जी अपनी वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आए तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहां तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। यानी साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध होकर उन लोगों ने इस तरीके के वर्णन किए हैं। अब चौथा वर्ग जो आता है वो नीति के फुटकल पद कहने वालों का है। 3 वर्ग हम लोग देख चुके हैं, अब ये चौथा वर्ग है जिन्होंने फुटकल पद कहे हैं, नीति के फुटकल पद कहे हैं। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि चौथे वर्ग के जो कवि आए थे जिन्होंने नीति के फुटकल पद कहे हैं, उनको शुक्ल जी कहते हैं कि इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते हैं। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध्य रहता है, पर केवल वाग वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती है। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, अतः ऐसे रचना करने वालों को हम कवि ना कहकर सूक्तिकार कहेंगे। तो चौथे वर्ग के जो कवि थे जिन्होंने नीति के फुटकल पद कहे हैं, उनको शुक्ल जी ने कवि न कहकर क्या कहा है, सूक्तिकार कहा है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी अच्छा सूक्तिकार के अंतर्गत किन कवियों को रखा है शुक्ल जी ने, तो रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बेताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं, तो इनको सूक्तिकार बोला है इन कवियों को शुक्ल जी ने।
फिर पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशक का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों में पद कहते हैं। तो पांचवें वर्ग के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञानोपदेश की रचना की है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातें आई हुई हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। तो इन्होंने उपमा, रूपक आदि का प्रयोग किया है केवल समझाने के लिए, कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया है। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का रहता है। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। तो उच्च कोटि के कवि जो शुक्ल जी ने बोला है, वो पांचवें वर्ग के कवियों को बोला है। फिर छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। पुराने भक्तों के ढंग पर यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, जो निर्गुण शाखा, निर्गुण धारा के कवि हुए, उन्होंने भक्ति, प्रेम, पूर्ण विनय के पद कहे हैं। तो उन्हीं के आधार पर इन लोगों ने भी रचनाएं की हैं। तो कुल 6 वर्गों में डिवाइड किया है, ये आप लोग याद रखेंगे, प्रकरण 3 के कवियों को शुक्ल जी ने। इसके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्ति पूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप में जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग अलग पुस्तककार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर विविधावली इत्यादि। तो इन सारी रचनाओं के अलावा जो वीर रस की फुटकल कविताएं भी कही जा रही थी उस समय, जो कि बहुत कम ग्रंथ मिलते हैं उसके। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी जो या तो देव काव्य के रूप में हुई है, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। यानी कि जो वीर रस की जो कविताएं या ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें प्रसिद्ध वे ही ग्रंथ हुए हैं जो कि जिनके जो नायक थे वो देश प्रसिद्ध वीर थे, जो जनता की श्रद्धा भाजन थे, यानी जनता जिनको बहुत ज़्यादा मानती थी, जिनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी, जो जनता के हृदय में निवास करते थे, जो वीर। तो अगर वो नायक थे उन ग्रंथों के, तो वो उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है उन ग्रंथों को। जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों की रूढ़ी के अनुसार लिखी गई हैं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान ना था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया है। उनके द्वारा कवियों को अर्ध सिद्धि भर प्राप्त हुई है, यश का लाभ ना हुआ। तो जो वीर रस की ग्रंथ थे वो ही चले हैं जिनका नायक जो होता था वो देश प्रसिद्ध वीर होता था, वे ही ग्रंथ चले हैं। जो खुशामद करने के लिए जो ग्रंथ रचे गए थे वो ग्रंथ नहीं चले हैं। उसमें शुक्ल जी कहते हैं कि वो तो लुप्त हो गई। सच पूछिए तो कवियों ने इसमें अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया है, इनसे उनको कोई यश का लाभ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगती, यानी उनको केवल धन ही मिलता, इतना यश की प्राप्ति ना होती। संस्कृत और हिंदी के ना जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया है। काव्य क्षेत्र में यह शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में, यानी कि वो कोई लिखित रूप में नहीं है, कच्चे रूप में। इसके लिए शुक्ल जी ने बोला है। गोस्वामी जी की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती थी।
तो जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि वो तो वैष्णव वार्ताओं में मिल जाती है, लेकिन अगर जो खड़ी बोली की अगर बात करें तो वो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा तब समझी जाती थी। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी। उसमें अच्छे ग्रंथ लिखे जाने लगे थे, यानी बाद में खड़ी बोली में भी अच्छे ग्रंथ लिखे जाने लगे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा है। तो ये ग्रंथ आप लोग याद रखेंगे और इसका समय भी याद रखेंगे, ये ग्रंथ पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये राम प्रसाद निरंजनी का ग्रंथ है और इसका समय है संवत 1798। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन, जिसके लेखक कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय लिखा नामक एक पदबद्ध नाटक लिखा है, जिसमें प्रवेश, पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकट स्वरूप ना दिखाई पड़ा। तो इसमें आप लोग ये याद रखें कि महाराज विश्वनाथ सिंह ने जो नाटक लिखा है आनंद रघुनंदन, वो हिंदी का प्रथम नाटक है। फिर इसमें सबसे पहले जो कवि लिया है शुक्ल जी ने वो है बनवारी। इसके अंतर्गत हम लोग कुल 46 कवियों को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रकरण 2 के अंतर्गत 57 कवियों को शुक्ल जी ने लिया था, उसी तरह इस प्रकरण के अंतर्गत कुल 46 कवियों को रखा है। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके इन दोनों प्रकरणों के कवियों को जरूर कमेंट करिएगा कि दोनों प्रकरणों में कितने कितने कवियों को शुक्ल जी ने लिया है। फिर जो सबसे पहले कवि आते हैं वो हैं बनवारी। ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। तो प्रकरण 2 के अंतर्गत जो चौथे नंबर के कवि थे महाराज जसवंत सिंह, उनके बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की इन्होंने बहुत प्रशंसा की है बनवारी ने। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खान ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया था, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खान को वहीं मार डाला था। इस घटना का बड़ा भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पदों में मिलता है, यानी कि सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार कह दिया, इस पर ही इन्होंने उसको तलवार खींचकर उसको वहीं पर मार डाला था। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण यहाँ पर नीचे उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आने की सलावत खां जोर के जनाई बाद तोर इधर पंजर करेजे जाय कर की, दिल्ली पति शाही को चलन चलिबे को भयो, गज्यो गज सिंह को सुनी जो बात बर की। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। तू ही उर्वशी नहीं और तिये, कोटि उर्वशी तजी तो सो चित लावेंगे। सजी बनवारी तन आभरण, गोरे तन वारी बनवारी आज आवेंगे। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है बनवारी की। फिर दूसरे नंबर के कवि हैं सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं है। शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज जो इनका ग्रंथ है उसमें यह लिख कर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं। यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा, अब यहाँ पर इनका जो ग्रंथ है सबल सिंह चौहान का महाभारत, उसके बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहे चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो महाभारत की कथा इन्होंने दोहे चौपाइयों में लिखी है। और तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो भी दोहे चौपाइयों में ही लिखा गया है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु श्रृंगार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा है। यानी महाभारत के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु श्रृंगार,
जो कि कालिदास का ग्रंथ है उसका भाषा अनुवाद किया है, और रूप विलास और पिंगल ग्रंथ भी लिखा है, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। यानी महाभारत जो इनका ग्रंथ है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सीधी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु धाई खड़क पर हारे, सम्मुख जेहि पायो तेहि मारे, भूरि श्रवा बाण 10 छांटे, कुंवर हाथ के खड़गहि काटे। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे ये दोहा, अर्जुन सुत इमि मार किए, महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखिए तो जिमि जम लीन है दंड। फिर अगले कवि आते हैं वृंद। ये मेड़ता यानी जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान हैं। तो वृंद की वंशधर जो है वो अभी भी कृष्णगढ़ में हैं। इनकी वृंद सस्सई, इसका समय है संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे संकलित हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि वृंद सस्सई जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वो नीति संबंधी ग्रंथ है और इसमें 700 दोहे संकलित हैं। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सस्सई के नीचे कुछ दोहे दिए जाते हैं। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही, हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध, ज्यो नक्कटे को आरसी हो दिखाए क्रोध। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कवि का है। फिर अगले जो कवि आते हैं वो चौथे नंबर के, वो हैं छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले थे। श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक संवत 1757 में लिखी है, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। तो सबल सिंह चौहान के अतिरिक्त जो महाभारत की कथा लिखी है वो छत्र सिंह कायस्थ ने भी लिखी है, लेकिन इनके ग्रंथ का नाम है विजय मुक्तावली। तो इसका ये पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी कथा है जो ली है इन्होंने, तो महाभारत की कथा इन्होंने ली है। ये आप लोग याद रखेंगे। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। फिर यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। निरखत ही अभिमन्यु को, विदुर डुलायो शीस, रक्षा बालक की करो है कृपाल जगदीश। फिर 5वें नंबर की कवि हैं बैताल। ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा हैं राजा विक्रम शाही। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही ही हैं, तो जिन्होंने विक्रम सस्सई, तो यहाँ पर शुक्ल जी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये विक्रम शाही चरखारी वाले हैं तो जिन्होंने विक्रम सस्सई आदि ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, जो तो बैताल का संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बैताल का जो समय है वो अनुमान कर रहे हैं शुक्ल जी कि अगर ये जो विक्रम है वो विक्रम शाही वो अगर चरखारी वाले हैं तो ये समय बैताल का हो सकता है। पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके कही हैं। इन्होंने लौकिक व्यवहारों संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद कहे हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य व उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मरे बैल गरियार, मरे व अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे व खसम निखट्टू, बाम्हन सो मरी जाए, हाव लय मदिरा प्यावे, पूत वही मरी जाए जो कुल में दाग लगावे, अरु बनियाओ राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न
रोइए। तो इन्होंने विक्रम जो इनके आश्रितदाता राजे थे उनको संबोधन करके ही अपने पद रचे हैं। फिर अगले कवि हैं आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में फंस कर पीछे से मुसलमान हुए। यानी कि ये पहले तो ब्राह्मण थे लेकिन शेख नामक रंगरेजिन के जाल में फंस कर, यानी वो मुसलमान थी तो ये भी मुसलमान हो गए थे और उसके साथ विवाह करके रहने लगे थे। आलम को शेख से जहान नामक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो बहादुर शाह का नाम पहले क्या था? मुअज्जम। ये आप लोग याद रखेंगे। और इनका शेख के साथ एक पुत्र का नाम था जहान। अतः आलम का कविता काल हो सकता है ये पूछ लिया जाए ये पुत्र का नाम, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि आलम और शेख के पुत्र का नाम जहान था। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। यानी जो शेख थी रंगरेजिन वो भी कविताएं करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर वो कथा बताई जा रही कि किस तरह के उनको शेख नाम की रंगरेजिन से प्रेम हुआ था। कहते हैं आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी थी जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा पूरा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन काटी विधि कुंचन मदे धरी देन। उस चिट को फिर ज्यों के त्यों पगड़ी में खूंट में बांध कर लौटा दिया था। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजहां मुअज्जम यानी बहादुर शाह जो थे ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहाँपना, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित शेख के रचे हुए हैं। यानी आलम केली जो आलम की कविताओं का संग्रह है उसमें बहुत से कवित शेख के भी हैं। आलम की कवित सवैये में बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे आगे के लिखी कवित में चौथा चरण शेख का है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोमन की ज्योति जगी और उमगत है। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं, झूमत हैं झुकी झुकी झेपी उगरत है। तो ये जो पद है ये शेख का रचा हुआ बताया जाता है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर यह इश्क का दर्द इनके एक ही वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षा भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्र अनुप्रास आदि प्रवृत्तियां इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मय सच्ची उमंग में ही संभव है। यह तन्मयता जो है वो सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। यानी उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के भी शब्द मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं इनकी रचनाओं के। केंधो मोर सोर तजी गए री आनत भजी, केंधो उत दादुर न बोलत हैं ए दई, कैंधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे, कैंधो बाग पंथी उत अंत गति है गई। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते आते अति कजरारे द्रग तेरे यो सुहात है, दाने को न पानी की न आवे सुध खाने की, या गली महबूब की आराम खुसरा खाना है। तो ये पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि आते हैं गुरु गोविंद सिंह।
ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास यानी मृत्यु इनकी संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़ा बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शस्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका, यानी सिखों में शस्त्र ज्ञान का अभाव होता था जो कि इन्हें खटका। इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक, जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी, यानी हिंदुओं के लिए सदा तिलक और जनेऊ यहाँ हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है। इनकी रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, सिख संप्रदाय में जो है वो निर्गुण उपासना होती है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में आती है कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: सोनेति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। इनके चंडी चरित्र ग्रंथ कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चंडी चरित्र की रचना पद्धति जो है बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। तो ये जो दुर्गा सप्तशती है ये चंडी चरित्र के अंतर्गत ही आती है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है इनकी: निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन की भूप हो, कि दानी महादान हो। फिर अगले कवि है श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविताएं बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद, चित्र काव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा, ये इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि श्रीधर का जो ग्रंथ है वो है जंगनामा नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा है, जिसमें फर्रुखशियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। तो जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है? फर्रुखशियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्व सवया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। फिर यहाँ पर जंगनामा का कवित्व दिया जाता है, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है: तोब की डकारिनी सो वीर हाहाकारिनी सो, धौसे की धुकारिनी धमे की उठी धरती। तो ये पंक्तियां जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगले हैं लाल कवि। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था, यानी लाल कवि का पूरा नाम जो है वो गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल के आगे से उनका जीवन चरित्र दोहे चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है, जिसका नाम है छत्र प्रकाश। ये रचित है दोहे चौपाइयों में, ये आप लोग याद रखेंगे। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1774 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व हो गया था। जो कुछ इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े ही महत्व की पुस्तक है, क्योंकि इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठाक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यानी कि इन्होंने जो लाल कवि का जो जीवन चरित्र लिखा है उसमें सारी घटनाएं जो हैं वो इतिहास के अनुसार सर्वथा बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। तो ये पूछा जा सकता है कि छत्र प्रकाश जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है: रचना गद्य
ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुणयुक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा था और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी वस्तु परिगणन द्वारा वर्णों की अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध हिंदी के कुछ गिने चुने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र्य और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधे और स्वाभाविक उक्तियों का समावेश किया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इन्होंने नहीं किया है अपनी रचना में। ना तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और ना ही उगा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। तो यहाँ से ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है, छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय की विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों के नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। काव्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से यह ग्रंथ अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास भी मिलता है, यानी छत्र प्रकाश के अलावा विष्णु विलास भी एक और ग्रंथ मिलता है जिसमें बरवे छंद में नायिका भेद कहा गया है। इस कवि का कीर्ति स्तंभ जो है वो छत्र प्रकाश ही है। छत्र प्रकाश के नीचे कुछ पद दिए गए हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। चौकी चौकी सब दिसी उठे सुबह खान खुमान, अब धो धावे कौन पर छत्रसाल बलवान। फिर ये इंपॉर्टेंट है, चहु ओर सो सुबनि घेरो, दिसन अलात चक्र सो फेरो, पर पजरे सहर साही के बांके, धूम धूम में दिन कर डाके। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं घनानंद। ये साक्षात रस की मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ और ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो आलम जो थे वो दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह उनके मीर मुंशी थे। कहते हैं एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब ये गाएंगे। तो उन लोगों ने कह दिया कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा टाल मटोल किया। तो फिर उन लोगों ने ये कह दिया कि जो सुजान नाम की वेश्या है ये उसके कहने पर गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। पर बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज हुआ। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी चलने को कहा पर वे ना गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निर्मार्ग संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पर पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके कवित्व में झलकता है। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाही ने इन्हें आ घेरा और जर 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 यानी धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा और इसके था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं मरते समय इन्होंने रक्त से यह कविता लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अबरन भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दे सम्मान को। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगा है। सुजान सागर,
विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपा कंद। तो इतने ग्रंथों का इनकी पता चलता है, जिसमें सुजान सागर ये पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त इनकी कवित्व सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवित्वों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर की राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिय प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपा कंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। तो जो छतरपुर की पुस्तकालय में जो इनका बहुत बड़ा ग्रंथ रखा है उसमें इतने सारे विषय वर्णित हैं। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। इनकी सी शुद्ध विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलंब श्रृंगार के अधिकतर इन्होंने ही लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो वो घनानंद है। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर इनकी उक्ति दी जा रही है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप का ठाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। तो उसकी जगह इन्होंने सुजान का नाम से संबोधन किया है। कहते हैं इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्ति होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। तो यहाँ से पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनन विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। यानी कि शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि ये वहां से जब इनको निकाल दिए गए थे, ये वृंदावन में जाकर रहने लगे थे, लेकिन तब भी इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार रस की ही कही जाएंगी। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद की रचनाओं को शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत रखा है, तो श्रृंगार की रचनाओं के अंतर्गत रखा है। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्य निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर प्रधानता उसमें बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। तो ये जो कवि हैं घनानंद, इन्होंने वियोग श्रृंगार की पर आधारित ज्यादा रचनाएं की हैं। संयोग की भी कहीं कहीं की हैं, लेकिन वियोग की रचनाएं ज्यादा की हैं। फिर यहाँ ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा घनन ने कहा है कि रीझ सुजान सच्ची पटरानी, पची बुद्धि पापुरी है करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। यानी कोई साधारण चेष्टा भी देख लेते तो उनको लगता है उसकी ओर अपना झुकाव वे मान लेते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा किया है कि रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं, आनंद घन होत कहाँ हेरे रंग मान लीन मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक सिद्ध प्रसिद्ध मनस्तवेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों का स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोवैज्ञानिकों की निरूपण का नहीं। तो मनस्तवेता ने क्या कहा है कि भावों और मनोविकारों को समझने के लिए जितना
कवियों की वाणी का अनुशीलन जरूरी है उतना मनोविज्ञानी जो है उनका निरूपण नहीं। यानी भावों या मनोविकारों के जितने अच्छे से एक कवि के द्वारा समझा जा सकता है उतना मनोवैज्ञानिक जो है वो नहीं बता सकते। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। यानी कि इन्होंने वियोग का जो वो है उसका वियोग रस जो है उसका अधिक रचनाएं की हैं, उसमें भी अंतर निरूपक की रचनाएं की, बाह्यार्थ निरूपण की नहीं। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप, फिर यहाँ से ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ना उसमें करवटें बदलना है, ना सेज का आग की तरह तपना, ना उछल कर भागना, ना उनकी मनमौधी पुकार है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका भाषा पर अच्छा अधिकार था, उसको जिस रूप में ये चाहते थे उस रूप में उसको अपने हिसाब से मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नए प्रणाली पर ले जाते थे भाषा को। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी नई शक्ति प्रदान की थी। फिर यहाँ से ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। घनानंद जी उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी परख पूरी इन्हीं को थी। लक्षणों का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी के, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, लक्षणों का विस्तृत मैदान खुला रहने पर हिंदी की कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर रखा है, बढ़ाया है। एक घनानंदी ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में पूरी अच्छी दौड़ लगाई है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से पीछे कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। फिर घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे दी जाती हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। अरसानी गही वह वानी कछु सरसाने सो आने निहोरत है। फिर उजरनी बसी है हमारी अखियां सो देखो, सुबस सुदेश कहाँ रावरे बसत हो। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय वेग के कारण पकड़ा है। भाषा का स्रोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वक्रोक्ति की छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और जलते प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कारी कूर को किला कहाँ को बैर काढ़ती थी, को की अबही करे जो किन कोरी रे। ऊपर की कविता दूसरे चरण में आए हुए हैं। आनंद निधान सुख दान दुखियान दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर अनुकरण किया गया है। ये यहाँ पर ये पंक्ति है। उक्ति अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी है। बिहारी के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता है। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। पूरन प्रेम को मंत्र महापंजाब मधि सोधि सुधारी है लेख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्रन यो पची के प्रची प्रखी विसेख्यो।
तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, आना कानी आरसी निहोरिबो करेगो कीलो, कहा मो चकित दशा त्योना दीठी डोली है। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, लोचननी तारे हैं सुझायो सब, सूझी नाही बूझी ना परती, ऐसे सोचन ये कहाँ दहो। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, नीसी घोस खरी उर माज अरि छवि, रंग भरी मूर चाहनी की, तकी मूरनी त्यो चख ढोड़ी रहे, ढरिगो हिय ढोरनी बहाने की। तो ये पंक्तियाँ जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी, चाहनी और ताकि मोरने से यह व्यक्त होता है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। फिर ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है, अति ही सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां मैं को सयानप बांक नहीं, तहां सचय साचय चले तजी अपनापो, झिझके कपटी सो निसाक नहीं। तो ये पंक्तियां जो है ये पूछी जा चुकी हैं पेपर में। फिर अगले कवि आते हैं रसनिधि। इनका नाम पृथ्वी सिंह था। तो रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था। ये दतिया के जमींदार थे। इनका संवत 1717 के आसपास वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य भी रख लिए हैं। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता भाव भरने और चतुराई दिखाने के बहुत प्रयत्न किया है। फारसी की आज की कविता के शब्द भी इन्होंने परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें सफलता हुई है। तो यहाँ पर कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए, दरस भूख लागे द्रगन, भूख ही देत भगाए। फिर 12वें नंबर में जो कवि आते हैं वो हैं महाराज विश्वनाथ सिंह, जिनका नाटक है हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर संवत 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। यह ठीक है, इनके नाम के प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचना भी कम नहीं है। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि कितने विषय पर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर कुल इनके 32 ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें है अष्टयाक, आहिक, आनंद रघुनंदन नाटक और उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन शतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, सर्व संग्रह, कबीर, बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, देतांत पंचक शतिका, गीतावली पूर्वार्ध, ध्रुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौदशी, 84 रमैनी, ककहरा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। तो इनके कुल 32 ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने गिनाए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी बहुत आदर करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास का बांधा नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द, रामायणी आदि उसी प्रभाव के घोतक है, पर इसकी साहित्यिक रचना प्रधानता रामचरित संवर्धनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। तो कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, तो उनके जो बीजक है उसमें निर्गुण ब्रह्मा को लेकर ही दोहे रचे गए हैं, लेकिन इन्होंने उसमें सगुण जो उसकी टीका लिखी उसमें सगुण ब्रह्मा को लेकर के लिखा है।
ब्रज भाषा में नाटक पहले पहले उन्होंने लिखा है। तो जो आनंद रघुनंदन नाटक है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो आनंद रघुनंदन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है, ये आप लोग याद रखेंगे। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजभाषा में है, ब्रजभाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णात्मक है अथवा उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। यहाँ पर इसके कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, ये जिसमें पंक्ति इंपॉर्टेंट है। बाजी गज सोर रथ सुतुर कातार जेते प्यादे एड़ वारे जे सभी ही सरदार के। तो ये पंक्तियाँ जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये उठो कुंवर दो प्राण प्यारे हिम ऋतु प्रात भये प्रात पाए सब मिटेंगे नबसर पसरे भूकर तारे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग केवल 12 ही कवियों को देखेंगे, बाकी की कवियों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ने के बाद इसका रिवीजन भी कर लेंगे जाके। इस बुक को मैंने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग एक बार इसका रिवीजन भी कर लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।